नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने अवंतिका कोचिंग क्लास में। जैसा कि हम लगातार टेली के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टॉक आइटम और यूनिट। क्या होता है स्टॉक आइटम और क्या होता है यूनिट? पहले हम उसकी थ्योरी से समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। स्टॉक आइटम वे सामान है जो आप ग्राहकों को बेचते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि आपके पास में कुछ सामान हुआ, मान लो अगर आपकी कोई बुक्स की दुकान है और पेन्स की दुकान है, तो आपके पास में स्टॉक क्या है? बुक्स और पेन्स का। अगर आपके पास कपड़े की दुकान है तो आपके पास स्टॉक का है? कपड़ों का, जीन्स का, टी शर्ट का। ये क्या है? आपके पास स्टॉक है। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक मात्रक है, एक इकाई है ना। आप पढ़ लेना, मैं आपको समझाता हूं आसान भाषा में। तो यूनिट क्या है? जैसे आप दूध लेने गए, तो दूध लेने जाते तो क्या बोलते हैं आप? भैया 1 लीटर दूध दीजिए, भैया 2 लीटर दूध दीजिए। आप शक्कर लेने गए तो आप क्या बोलते हैं? भैया 1 किलो शक्कर दीजिए, भैया आधा किलो शक्कर दीजिए। ये किलोग्राम और लीटर, ये क्या है? यूनिट। तो वैसे ही जब हम कंपनी बनाते हैं, जब कंपनी क्रिएशन करते हैं, जब आपकी कोई कंपनी होती है, तो आप कुछ सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उस सामान की कुछ तो यूनिट होगी, है ना। तो उसी को कहते हैं यूनिट। और जब आप सामान रखते हैं उसको आइटम कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। ये मैं टेली खोल रहा हूं। देखिए, हमारी अवंतिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें हमने पहले समझा था कि लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंपनी इंफॉर्मेशन में गया मैं और यहां पे मैं देखता हूं अपने सेलेक्ट कंपनी किया मैंने, और जैसे सेलेक्ट कंपनी करूंगा मुझे अपनी अवंतिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखाई देगी। ये यहाँ पे नो वाउचर करके लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अल्टर करके देख सकते हैं। और अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे गेटवे ऑफ टेली चाहिए। क्या चाहिए? गेटवे ऑफ टेली। क्यों चाहिए सर गेटवे ऑफ टेली? तो गेटवे ऑफ टेली के माध्यम से ही मैं कहा जा सकता हूं? लेजर में। और कहा जा सकता हूं मैं? स्टॉक आइटम और आपके यूनिट में। तो मैं कल एक चीज आपको बताना मिस कर गया था कि भाई जो लेजर है उसमें आप मल्टी लेजर, तो आप मल्टी लेजर देख लीजिए, कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है ना। जहां तक हो सके आप सिंगल लेजर पे काम करिए। तो मल्टी लेजर आप जैसे क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे आप ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास में बहुत सारे व्यक्ति है, मान लो कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, और आप उसको एंटर कर दे और अंडर रख दे सिंडिकेटर। ठीक है, ये सिंडिकेटर, फिर एंटर करना। राम नाम का कोई व्यक्ति है, ये एंटर किया, फिर आप सिंडिकेटर में जाए और एंटर कर। ऐसे आप बहुत सारे नाम जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आपके पास जो भी आपके पास नाम हो, आप जोड़ के आप एंटर कर करके आप अपने जो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो भी आपके लेजर बने हुए डाटा आपका एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो ये रहा मल्टी लेजर। और ऊपर हमने सिंगल लेजर के बारे में जान ही लिया है, तो मैं अभी स्किप करता हूं। अभी आज क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आज हमारा यूनिट और स्टॉक आइटम। तो मैं अकाउंट इंफॉर्मेशन में गया, सॉरी स्किप किया मैंने, इन्वेंट्री। अगर आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम और यूनिट पे जाना है, तो आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री गेट ऑफ टेली के मास्टर के इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन मैंने एंटर किया। अब देखिए जरा, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स, कॉपी एलोकेशन और प्राइस। मुझे अभी किससे काम है? स्टॉक आइटम से। तो मैं स्टॉक आइटम पे गया नीचे और मैंने क्या किया? एंटर किया। अब यहां भी सिंगल स्टॉक आइटम, मल्टी स्टॉक आइटम, वही चीज है। सिंगल मतलब एक आप सामान रखिए, मल्टी मतलब बहुत सारा सामान आप एक साथ लिस्टेड कर सकते। तो मुझे अभी सिंगल से काम है, तो मैंने क्रिएट पे एंटर किया। अब सिंगल मेरे पास में क्या है? ये अवंतिका प्राइवेट लिमिटेड है। ये इसके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे बुक्स है। तो ये अलग अलग बुक्स पेन से भी काम करते हैं। स्टेशनरी समझ लीजिए आप। तो मेरे पास में क्या है? बुक है। तो ये बुक मैंने क्लिक किया। अब मैं जाऊंगा नीचे और प्राइमरी रहने देता हूं मैं। अब यूनिट बनाने के लिए मुझे अल्टर सी करना पड़ेगा। अल्टर सी क्या होता है? देखिए, यहां अल्टर है और ये सी है। अल्टर सी, जैसे आप अल्टर सी दबाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे? यूनिट क्रिएशन कर पाएंगे। अब ये सिंबल दे रखा है, तो यहां पे आप सिंबल आप बनाइए। तो देखिए, बुक्स किस में होती है? बुक्स आप पीस में होती है। तो हमारे क्या है? सिंबल क्या है? PCS। और फॉर्मल नेम क्या है? PICE। ये बन गई हमारी क्या है? यूनिट। अब बाकी चीजें ऐसे ही रहने दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब अगला क्या है?
अब मान लीजिए अगर आपके पास पेन है तो आप पेन लिख लीजिए, पेन। अब इसमें आप प्राइमरी लिख दीजिए और ये भी पीसी, अब ऑलरेडी यूनिट बन चुकी है ना, पीसीएस रखिए आप और एंटर कर दीजिए। मान लो कि आपके पास में क्या है, दूध है ना, आपकी कोई से एक डेयरी शॉप है तो दूध है, चलो दूध ले लेते हैं, दूसरी यूनिट देख लेते अपन। तो यहाँ पर मिल्क लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, मिल्क। और अब ये जो इसको भी प्राइमरी में दीजिए। अब दूध तो किस में रहता है, लीटर में रहता है, तो अल्टर सी किया मैंने फिर से, और LTR इसका मैं सिंबल दिया, और LITER क्या है इसकी फॉर्मल नेम है, तो ये मैंने एक्सेप्ट करा दिया। बाकी चीज आप देख रहे हैं। चलिए इसके पर अब जरा देखिए क्या बनी है नहीं बनी। तो मैं डिस्प्ले पे गया, देखिए बुक ये बन गई, इस आपका स्टॉक आइटम बन गया। अब मान लीजिए कोई करेक्शन करना हो तो आप अल्टर में जाएंगे सिंपल, और यहां से आप करेक्शन करें, या फिर अल्टर डी के साथ में आप डिलीट कर दें। अगर जैसे ये मुझे डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है ये मिल्क वाला ऑप्शन, तो मैं किया, मैंने एंटर किया, अल्टर डी, वाई प्रेस कर दूंगा मैं तो डिलीट हो जाएगी। क्लियर, एस्केप से मैं पीछे चले जाता हूं। मल्टी स्टॉक आइटम में आप एक से ज्यादा स्टॉक आइटम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंडरवुड में आइटम रखिए, और जैसे मान लीजिए मैंने मिल्क लिखा, देन उसके बाद में अंडर प्राइमरी रहने दीजिए, और यहाँ पे लीटर ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे गया और अपनी क्वांटिटी वगैरह अभी छोड़ता हूं मैं, अमाउंट वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपली मैं रहने देता हूं। यहाँ पे पेन, देखिए अभी पेन में आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों, क्योंकि पेन ऑलरेडी हम ले चुके। अगर जो, हाँ, अगर आप पहले लिख चुके हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, है ना, क्योंकि आप लिख चुके हैं। तो आप इसके अलावा कुछ और लीजिए, जैसे शुगर ये ले लीजिए, तो ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो शुगर क्या इसमें होती है, किलोग्राम में होती है। तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए ना अब कैसे क्या एंटर करना है आपको। आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी यूनिट से और जो स्टॉक आइटम ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये रहे स्टॉक आइटम सिंगल और मल्टी। इसके करता हूं मैं, अब मैं आपको बताता हूं यूनिट। यूनिट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैसे। ये देखिए, क्या आपने अभी इस तरह का खुला हुआ विंडो नहीं देखा? बिल्कुल देखा। जैसे मैंने क्या लिखा था, LTR लिखा था नीचे, और मैंने देखो ऑलरेडी बन चुकी है। अब हमारे पास में क्या नहीं है, मीटर, मीटर का एम लिखा मैंने, MITER मीटर। क्लियर है, देखिए एक्सेप्ट कर लेगा ये। फिर हमारे पास में क्या नहीं है, KGS नहीं है, किलोग्राम नहीं है, तो ये मैंने लिखा किलो, ये मैंने लिखा ग्राम, किलोग्राम। क्लियर, देख रहे हैं आप कैसे बना रहा हूं मैं। आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। बाई कर दीजिए, आपकी एक्सेप्ट स्केप कर दीजिए, जरा देखिए बनी कि नहीं बनी। डिस्प्ले पे गया मैं, वही देखिए किलोग्राम, लीटर, मीटर और पीस। तो आप भी इजीली बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इस क्लास को यहीं कवर करता हूं। आज हमने सीखा है कि स्टॉक आइटम्स कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, और जो रह गई थी लेजर वाली क्लास पुरानी, तो मैंने उसको भी कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।